हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 का सोल साइंस का मॉडल सेट 3 जेक बोर्ड एग्जाम 2024 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका एग्जाम जो है वो आपका 12 तारीख को होने वाला है। इससे पहले मैं मॉडल सेट 1 और 2 आपको ऑलरेडी दे रखा है, साथ में साइंस का 3 मॉडल सेट ऑलरेडी दे रखा है, जिसमें हर एक में 30 करके क्वेश्चन है और सोल साइंस वाला में आपको हर एक सेट में आपको 20 करके क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। और अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, 9वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन लेकर के आ गया। आपके ऑप्शन है उदारवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद एवं निरंकुशवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवाद, क्योंकि राष्ट्रवाद के वजह से लोगों के अंदर में राष्ट्र की भावना जगी और वो लोग क्या हुए, एकजुट होते चले गए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1801 में, जुलाई 1804 में, या जुलाई 1815 में, या जुलाई 1830 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 4 जुलाई 1830 में। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आपके ऑप्शन पहले देख लेते हैं। जन पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष बराबरी एवं संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। तो आप देखेंगे कि ये तीनों काम हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 4 इनमें से सभी। जबकि चौथा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो खेड़ा कहाँ पर में है? तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? ऑप्शन है नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, लगान संबंधी कानून बनाने के लिए, या संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, या व्यापार संबंधित कानून बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3 संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। छठा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड के किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया था, जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे? आपके ऑप्शन है चावल, आलू, मक्का या मूंगफली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू की वजह से लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर में पूछा गया, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद केवल 2 दशक के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट की धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाथसी जर्मनी एवं जापान और इटली थी। तो दूसरी खेमा के जो मित्र राष्ट्रों का नाम जाना जाता था, उसमें से कौन कौन से देश थे? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और भारत, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, तो इसका सही आंसर तो देखने के लिए और भी ऑप्शन बताना पड़ेगा। चलिए और ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद है ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका और भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3। इसके बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 1929 में आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किस भयानक गिरावट दर्ज की गई? किसकी भयानक गिरावट आपको दर्ज इसमें देखने को मिलेगा? उत्पादन में, रोजगार में, आय में, व्यापार में, या इनमें से सभी? तो इसमें भी दिखा, इसमें भी दिखा, इसमें भी दिखा, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 4। इसके बाद हम लोग आते हैं 9 नंबर में पूछा गया, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, कपास की फसल नष्ट हो गए, स्थानीय बाजार सिकुड़ गए, या निर्यात बाजार गिर गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1 कच्चे कपास की निर्यात में वृद्धि हो गई। इसके बाद आते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन में। 10वां नंबर में पूछा गया, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? सर्वाधिक गतिशील उद्योग आपसे पूछा गया है, धातु एवं चीनी, कपास एवं चीनी, कपास एवं धातु, या कपास एवं पेट्रोलियम? तो देखिए पहला नंबर तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। इसके बाद हमारे पास 3 बचा, तो 3 में से सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा वो जाएगा 3 के साथ, क्योंकि कपास और धातु सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले उद्योग में से एक थे। 11 नंबर बोला है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? मुद्रण जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? भारत में, चीन में, फ्रांस में, या यूरोप में? इन तीनों में से कहीं नहीं हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? तो चीन में हुआ था। इसके बाद आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में बोला गया, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामीगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखा है? जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र, या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबाई फुले।
ज्योतिबा फुले। इसके बाद हम लोग आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में पूछा गया है समापेयता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, उनके नाम कौन सा है। यानी समापेयता कहने का मतलब है समाप्त होने के आधार पर, जैव अजैव, नवीनीकरण एवं अनवीनीकरणीय, विकसित एवं संचित, या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। तो ये हो जाएगा 2 नंबर, नवीनीकरणीय एवं अनवीनीकरणीय, ये समाप्ति के आधार पर है। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति का संकट पैदा हो गया है। आपके ऑप्शन है भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। जब तीनों हो रहा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ये आपको रखना है ध्यान में। चलिए अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। तो 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। 15 में पूछा गया वनों एवं वन्य जीव संसाधन का करना आवश्यक है, क्योंकि इससे पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जलवायु मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति एवं पशुओं में जीनी विविधता संरक्षित करती है, या इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो इसके बिना संभव नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आपके ऑप्शन है अवर्गीकृत, आरक्षित, कांटेदार, या रक्षित वन। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो है रक्षित वन। इसके बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर में हमसे पूछा गया प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित, मानव एवं उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। आपके ऑप्शन है घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों एवं कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, या इनमें से सभी। तो देखिए ये तीनों हो रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, यानी नंबर 4। इसके बाद हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर में पूछा गया है मानसून के आगमन के साथ साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है। आपका ऑप्शन है खरीफ, रबी, जायद, या इनमें से कोई नहीं। देखिए मानसून के आगमन बोला है, मानसून के आगमन कहने का मतलब हो जाएगा ये खरीफ फसल। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है 19 नंबर। 19 नंबर में पूछा गया पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों के बहुतायत भारत के किस राज्य में पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ही पवन और सौर ऊर्जा को फलने और फूलने का मौका मिल रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर में हमसे पूछा गया है जल उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है, जलक्रांता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों का तीनों इस केस में एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये था हमारा सेट 3। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।